हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एचपी जेओए आईटी 965 से रिलेटेड क्लास 1 के बारे में। ठीक है, और भी बहुत सारी क्लासेस आएगी जिसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और आई होप आपको वो सभी क्वेश्चन जो है वो पसंद आएंगे। 939 में भी हमने इसी तरीके से जो है वो वीडियोस बनाई थी जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो पूछे गए थे। अगर आप सारी क्लासेस जो है वो देखते हो, ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है कि भाई अपने जो जीके स्टडी चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा के रखिएगा और जो हमारा टेलीग्राम चैनल है ऑफिशियल जीके स्टडी, ठीक है, वहां पर जाकर जो है वो आप हमें फॉलो कर सकते हो। ठीक है, 5000 से ज्यादा कैंडिडेट जुड़े हुए हैं, तो वहां पर अगर आपके पास यूट्यूब से नोटिफिकेशन नहीं आता है तो आप वहां पर नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा ताकि आपकी कोई भी वीडियो जो है वो मिस ना हो। ठीक है जी, तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले यहां पर क्वेश्चन है, अ डैश इज एन आउटर लेयर ऑफ अ प्रोग्राम दैट प्रोवाइड्स दैट यूजर इंटरफेस और द इंस्ट्रक्ट द कंप्यूटर। ठीक है जी, निम्नलिखित में से कौन सी जो है वो प्रोग्राम की आउटर लेयर जानी जाती है, ठीक है जी, जो कि प्रोवाइड करती है यूजर इंटरफेस और इंस्ट्रक्ट करने के लिए कंप्यूटर को। ठीक है, सिंपल सा आपने याद रखना है, आउटर लेयर ऑफ प्रोग्राम। ठीक है, जो मैंने यहां पर हाईलाइट किया हुआ है, 4 आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, सॉकेट है, शेल है, सर्वर है या नन ऑफ दीज है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका सेकंड, शेल। ठीक है, शेल को क्या कहा जाता है? आउटर लेयर ऑफ अ प्रोग्राम, ठीक है, जनरली कहा जाता है। अब एक क्वेश्चन को पूछने के बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक है, ये मैंने आपको हमेशा से बोला है। स्पेशली कंप्यूटर वाले सेक्शन में क्या होता है कि आप एक क्वेश्चन को बहुत सारे तरीकों से घुमाकर पूछ सकते हो। अब शेल से ही रिलेटेड अगर हम बात करें तो शेल क्या होता है, देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम आपने पढ़ा होगा पहले, अगर नहीं पढ़ा है तो आगे जो है वो क्वेश्चन आएंगे उससे रिलेटेड, या फिर आपने 817 दिया होगा, 939, 903, तो आपको पता ही होगा ऑपरेटिंग सिस्टम आपने कभी ना कभी पढ़ा होगा। ठीक है, तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसकी जो है वो कुछ लेयर्स होती है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम को कुछ लेयर्स में जो है वो डिवाइड किया जाता है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी कर्नल, ठीक है, KERNEL, दूसरी होती है आपकी शेल और तीसरी होती है आपकी यूजर इंटरफेस। ठीक है, तो ये 3 जो है वो इंपॉर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम की आपकी क्या होती है, लेयर्स होती है। अब इसमें से कर्नल जो होती है ये क्या करती है, ये आपका सेंट्रल कंट्रोलिंग पार्ट होती है। ठीक है, सेंट्रल कंट्रोलिंग पार्ट होती है किसकी? ऑपरेटिंग सिस्टम की। ठीक है जी, और जो शेल होती है वो ऑपरेटिंग सिस्टम की जो आउटर लेयर होती है उसको क्या करती है, फॉर्म करती है। ठीक है जी, और यूजर इंटरफेस क्या होता है? यूजर इंटरफेस एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अगर ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करना है। तो कर्नल होगी, शेल होगी, यूजर इंटरफेस होगी। तो शेल आप याद रख सकते हैं, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो आपका आउटर लेयर ऑपरेटिंग सिस्टम की फॉर्म करता है वो कौन सा होता है, तो वो होता है आपका शेल। ठीक है, आउटर लेयर ऑफ अ प्रोग्राम, ये भी आप बोल सकते हो। उसके अलावा कर्नल से रिलेटेड एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है अगर आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है, कि कौन सी लेयर है ऑपरेटिंग सिस्टम की जिसको यूजर के द्वारा ना तो जो है वो मॉडिफाई किया जा सकता और ना ही रिप्लेस किया जा सकता, तो वो क्या होगा आपका? वो होगी आपकी कर्नल। तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से घुमा के पूछा जा सकता है। इतनी इंफॉर्मेशन अभी के लिए आपको इसके बारे में याद रखनी है। क्या रखनी है? इसका जो क्वेश्चन था उसका आंसर आपका शेल है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है उसकी इंपॉर्टेंट 3 लेयर होती हैं, कर्नल, शेल और यूजर इंटरफेस। कर्नल क्या होता है? एक आपका सेंट्रल कंट्रोलिंग पार्ट होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। और उसके बाद शेल क्या होता है? शेल क्या करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम की जो आउटर लेयर होता है उसको फॉर्म करता है। और यूजर इंटरफेस क्या है? एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसके? ऑपरेटिंग सिस्टम को अगर आप यूज कर रहे हो। उसके अलावा कर्नल जो है उसको कोई भी यूजर जो है वो ना तो मॉडिफाई कर सकता और ना ही उसको रिप्लेस कर सकता। तो ये सारी चीजें आपने जो है वो याद रखनी है। आप सभी 965 की तैयारी कर ही रहे होंगे। ठीक है, फॉर्म आपने भरा ही होगा। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 817 में से बाहर हुए हैं। ठीक है, तो आपके पास एक अच्छा मौका है कि आप और ज्यादा नंबर लाकर, ठीक है, आपको पता ही है 140 क्वेश्चन जो है वो कंप्यूटर के पूछे जाते हैं, तो सारा खेल जो है वो आपका यहां पर कंप्यूटर का है। बाकी भी थोड़े बहुत क्वेश्चन आप कर लेंगे और सेक्शन से भी। तो यहां पर जो 140 क्वेश्चन है वो आप तैयारी कर रहे हो, तो उसके साथ साथ आप अपनी प्रिपरेशन को जो है वो बूस्ट कर सकते हो। हमने लॉन्च किया है एचपी जेओए आईटी का जो पीडीएफ कोर्स होता है उसको। ठीक है, और ये सिर्फ आपको जो है वो कंप्यूटर सेक्शन का मिलेगा क्योंकि ज्यादा वेटेज जो है वो कंप्यूटर की है। अब इसमें क्या होगा कि आपको कंप्यूटर के टॉपिक वाइज डिटेल में जो आपको बुक्स में भी नहीं मिलेंगे उतनी डिटेल में आपको यहां पर टॉपिक क्लियर करवाए जाएंगे। उसके अलावा यहां पर शॉर्ट्स नोट्स मिल रहे हैं, ठीक है, जो आपको क्विक रिवीजन में हेल्प करेंगे।
टेस्ट आपको मिल रहे हैं, ठीक है, 10-10, 20-20 क्वेश्चन के आप टेस्ट लगा सकते हो और उसके बाद आंसर को जो है वो चेकआउट कर सकते हो। तो अप्रोक्स 100 डेज बचे हैं, आप अपनी तैयारी को जो है वो और अच्छे तरीके से बूस्टअप कर सकते हो। उसके लिए करना क्या है कि जीके स्टडी ऐप को आपको डाउनलोड कर लेना है और वहां पर सामने आपको जो है वो कंप्यूटर का जो है वो कोर्स मिल जाएगा। कूपन कोड यूज कीजिएगा JOAIT 2022, JOAIT 2022 और आपको अच्छा खासा डिस्काउंट जो है वो मिल जाएगा। तो बिना किसी देरी के लिए जरूर ज्वाइन कीजिएगा। कंप्यूटर का कोई भी सेक्शन, HTML, C++, जावा, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सभी कुछ कवर करवाए जाएंगे। अप्रॉक्स 12 से 13 टॉपिक जो है वो ऑलरेडी कवर हो चुके हैं, कुछ शॉर्ट नोट्स हो गए, टेस्ट भी हो चुके हैं, तो वो सारी चीजें जो हैं वो आप मिस मत कीजिएगा, ठीक है जी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहां पर, डेटा रजिस्टर इज अ डैश बिट रजिस्टर। जो डेटा रजिस्टर होता है वो कितने बिट का रजिस्टर होता है? 4 आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, 8, 16, 32, 64, ठीक है जी। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका सेकंड 16, ठीक है। जो डेटा रजिस्टर होता है वो आपका एक 16 बिट रजिस्टर होता है, ठीक है। ये रजिस्टर वाला टॉपिक भी जो है वो कंप्लीट पूरा करवाया जाएगा कि कितने रजिस्टर होते हैं, किस किस का काम क्या होता है, कितने बिट का होता है, ये सारा आपको कोर्स में मिल जाएगा, ठीक है जी। डेटा रजिस्टर या फिर आप कह सकते हैं MDR, मेमोरी डेटा रजिस्टर, ठीक है, ये भी आपका लिखा हुआ आ सकता है, ठीक है जी। अगर बात करें डेटा रजिस्टर की तो इसको सिंबल जो है वो DX से डिनोट करते हैं, ये भी आप याद रख सकते हैं। और उसके बाद क्या है कि जो इसका मेन वर्क होता है, अगर मैं आपको शॉर्ट में समझाऊं तो जो इंफॉर्मेशन होती है उसको होल्ड करना इसका क्या होता है, काम होता है, ठीक है। तो डेटा रजिस्टर 16 बिट रजिस्टर होता है, इसको डिनोट करते हैं आपके DX से, ठीक है। MDR, मेमोरी डेटा रजिस्टर भी इसको बोल सकते हैं। और बाकी इंफॉर्मेशन आई थिंक आपको समझ आ गई होगी, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन इसी से कुछ कुछ मिलता जुलता है कि जो एड्रेस रजिस्टर होते हैं ये रजिस्टर के ही पार्ट हैं। जब आप डिटेल में पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा। जो एड्रेस रजिस्टर होता है वो कितने बिट का रजिस्टर होता है, ठीक है। 12, 16, दोबारा से 16, 16 दो बार आ गया, ठीक है जी। इसको आप 64 कर लीजिए, इसको आप 32 कर लीजिए, ठीक है। तो एड्रेस रजिस्टर जो होता है वो आपका 12 बिट का रजिस्टर होता है, ठीक है जी। तो MAR भी इसको बोल सकते हैं। MAR का मतलब हो गया आपका मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। तो ये दोनों आपने याद रखना है। डेटा रजिस्टर आपका 16 का हो गया, ठीक है, 16 डेटा, और जो आपका एड्रेस हो गया वो हो गया 12 एड्रेस, ठीक है। तो ये दोनों याद रख लीजिएगा अच्छे से। अगर आपको पूछ लिया जाता है तो आप आसानी से इसको जो है वो बता पाओगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक और चीज, इस जो ये आप क्वेश्चन देख रहे हो इसकी जो आपको PDF मिलेगी वो टेलीग्राम पर मिल जाएगी वीडियो के 1 घंटे के अंदर, ठीक है। तो टेलीग्राम पर ऑफिशियल जीके स्टडी पर आप हमें फॉलो कर सकते हो। तो वहां पर जाकर आप इस जो आपकी PDF है ये पूरी, इसको डाउनलोड कर सकते हो। नेक्स्ट है, विच टाइप ऑफ कैशे मेमोरी या कैचे मेमोरी साइज रेंजेस फ्रॉम 256 KB टू 512 KB। अब आपने कैशे मेमोरी या कैचे मेमोरी पढ़ा होगा, ठीक है, बट मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे लोगों ने इसके टाइप्स पढ़े होंगे। तो इसमें से पूछा गया है कि कैशे मेमोरी का कौन सा टाइप है या कैचे मेमोरी का कौन सा टाइप है जिसका जो साइज होता है वो 256 से 512 के बीच में होता है, ठीक है। देखिए, जो कैशे मेमोरी होती है उसके 3 टाइप होते हैं। L1, ठीक है, यानी कि लेवल 1 कैशे मेमोरी, L2 कैचे मेमोरी या कैशे मेमोरी, और L3 कैशे मेमोरी। L1, L2 और L3 का मतलब होता है यहां पर लेवल, ठीक है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। अब यहां पर पूछा गया 256 से 512, तो 256 से जो 512 होती है वो होती है आपकी L2 की, ठीक है जी। L2 की कितनी होती है? 256 से KB से 512 KB। तो ये याद रखिएगा। अगर बात करें L1 की तो L1 की होती है 2 KB से लेकर आपकी 64 KB तक, और जो L3 होती है उसकी होती है आपकी 1 MB से लेकर 8 MB तक। तो ये साइज हैं सारे, ये याद रखिएगा। अगर आपसे टाइप पूछ लिया जाए कि कितने टाइप की होती है तो 3 टाइप की होती है, L1, L2, L3। उसके बाद साइज कौन कौन से होते हैं भाई? L1 का 2 KB से 64 KB, L2 का 256 KB से 500 जो आपका 12 KB होता है, और L3 का 1 MB से 8 MB। और ये मैं अपने जो हमारा कोर्स है, ठीक है, चला हुआ है, उसमें ऑलरेडी कवर करवा चुका हूं डिटेल में, इसके बारे में और भी डिटेल। तो ये सारी चीजें जो है वो आपको याद रखनी है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग टूल, इनमें से कौन सा टूल है देयर इज 9 डिफरेंट ओवरी स्ट्रिप्स, जिसमें जो है वो 9 अलग अलग स्ट्रिप्स यूज की जाती है, मार्क विद नंबर टू मल्टीप्लाई और डिवाइडेड, ठीक है। इनमें से कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें 9 अलग अलग स्ट्रिप यूज की जाती है, नंबर से मार्क की हुई, जो मल्टीप्लाई और डिवाइड के लिए यूज होती है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका नेपियर बोन्स।
तो नेपियर बोन्स में इसकी जगह कई बार स्ट्रिप्स की जगह बोन्स भी लिखा हुआ आता है, बट मैंने यहां पर मेंशन नहीं किया, फिर तो फाइंड आउट करना जो है वो इजी हो जाता है। तो सेकंड आंसर जो है वो इसका सही है। नेपियर बोन्स के बारे में अगर बात करें तो इसकी खोज जो है वो जॉन नेपियर ने कब करी थी? 1670 में, यानी कि पहला वर्जन जो लॉन्च किया था वो किया था 1670 में। तो आपसे अगर पूछ लिया जाए तो ये भी आपको याद रखना है। उसके अलावा एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनता है, कई बार बुक्स वगैरह में भी ये स्किप हो जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि फर्स्ट मशीन टू यूज डेसिमल पॉइंट, ठीक है, कौन सी जो थी वो फर्स्ट मशीन थी जिसने जो है वो डेसिमल पॉइंट यूज किए थे, तो वो कौन सी मशीन थी? वो थी आपकी नेपियर बोन्स। ठीक है, याद रखिएगा, फर्स्ट मशीन जिसने जो है वो डेसिमल पॉइंट यूज किए थे वो कौन सी है? वो है आपकी नेपियर बोन्स। ठीक है, किसने? जॉन नेपियर ने 1617 में। ठीक है, क्या यूज करती है? 9 डिफरेंट इवोरी स्ट्रिप्स या फिर बोन्स, ये याद रखिएगा। ठीक है जी, आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये टॉपिक भी हम जो है वो कोर्स में कवर करवा चुके हैं हिस्ट्री वाले सेक्शन में। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंडर्ड इज फॉर वायरलेस फिडेलिटी? ठीक है, वाईफाई की कई बार फुल फॉर्म आ जाती है, तो वो भी याद रखिएगा। तो वाईफाई के लिए इनमें से कौन सा स्टैंडर्ड जो है वो यूज किया जाता है? 4 आपके पास ऑप्शन यहां पर दिए गए हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है 802.11। ठीक है, थर्ड आंसर जो है वो सही है। इसको अगर कंप्लीट लिखा जाए तो वो लिखा जाता है IEEE 802.11। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड जो है वो किस लिए यूज किया जाता है? वायरलेस फिडेलिटी के लिए। इसके अलावा 802.15 जो है वो यूज किया जाता है आपका वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। उसके अलावा इसके भी जो है वो फर्दर बहुत सारे टाइप होते हैं, जैसे 802.11A होता है, N होता है। तो ये इतना ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी हम आपको कवर करवा देंगे। बट अभी के लिए आपने क्या याद रखना है कि 802.11 जो है वो यूज किया जाता है वायरलेस फिडेलिटी के लिए स्टैंडर्ड। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अ रजिस्टर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेमोरी स्टोरेज। जो आपका रजिस्टर होता है, ये अपने आप में क्वेश्चन देखिए, अ रजिस्टर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेमोरी स्टोरेज लोकेशंस कॉल्ड फ्लिप फ्लॉप्स। ठीक है, फ्लिप फ्लॉप्स क्या होते हैं? फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं आपके, ए रजिस्टर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेमोरी स्टोरेज लोकेशंस क्या कहलाती हैं? जो आपकी फ्लिप फ्लॉप्स होती हैं उनसे क्या है? रजिस्टर बना होता है। तो ईच फ्लिप फ्लॉप कैन स्टोर डैश बिट ऑफ इंफॉर्मेशन। यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है कि जो फ्लिप फ्लॉप है वो कितनी बिट की इंफॉर्मेशन जो है वो आपका स्टोर कर सकता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका 1 बिट। ठीक है जी, और कई बार सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो आपके रजिस्टर होते हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि सेट्स ऑफ, जो सेट होते हैं आपके फ्लिप फ्लॉप के, जो कि यहां पर भी लिखा गया है। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में अगर बात करेंगे तो सेट ऑफ जो फ्लिप फ्लॉप होते हैं उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है आपका रजिस्टर। ठीक है, यानी कि रजिस्टर में क्या होता है? बहुत सारे सेट होते हैं किसके? फ्लिप फ्लॉप के, और एक फ्लिप फ्लॉप जो होता है वो 1 बिट इंफॉर्मेशन जो है वो आपकी स्टोर कर सकता है। तो ये चीज जो है वो आपको याद रखनी है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज टू रिस्टार्ट अ कंप्यूटर? आपको कंप्यूटर को रिस्टार्ट करना है तो इनमें से कौन सी शॉर्टकट की आप यूज करोगे? ये क्वेश्चन बहुत बार अलग अलग एग्जाम में पूछा भी गया है। तो कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डिलीट। ठीक है, आप इस शॉर्टकट की का यूज करोगे अगर आपको किसी भी कंप्यूटर को जो है वो शट डाउन करना है। ठीक है, बस डायरेक्टली याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, द कनेक्शन बिटवीन यूर कंप्यूटर एट होम एंड यूर लोकल ISP इज कॉल्ड व्हाट? ठीक है, जो आपका कनेक्शन होता है आपके घर में कंप्यूटर पर और आपके लोकल ISP पर, ठीक है, तो उसका उसको जो है वो क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है आपका द लास्ट माइल। याद रखिएगा, डायरेक्टली याद रखना है, द लास्ट माइल। नेक्स्ट है, विच डू यू प्रेस टू एंटर अ करंट डेट इन अ सेल? आप एक्सेल यूज कर रहे हो, आपको किसी सेल में जो है वो करंट डेट डालनी है, तो आप उसके लिए किस चीज का यूज करोगे, यानी कि कौन सी शॉर्टकट की का? तो कंट्रोल प्लस सेमीकोलन जो है वो इसका सही आंसर होगा। अगर आपको डेट को जो है वो इंसर्ट करना है तो आप कंट्रोल प्लस सेमीकोलन, यहां पर ये देख सकते हैं निशान, इसका यूज करोगे। अगर आपको जो है वो टाइम डालना है तो आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस कॉलन का जो है वो यूज करोगे। ठीक है, सेमीकोलन का। तो ये चीज याद रखिएगा, सेमीकोलन का अगर आप यूज करोगे तो यहां पर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमीकोलन डालोगे तो उससे क्या होगा? उससे डलेगी आपका टाइम, और अगर आप कंट्रोल प्लस सेमीकोलन का यूज करोगे तो उससे डलेगी आपकी डेट। तो ये चीज आपको जो है वो याद रखनी है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहां पर है, विच ऑफ दीज इज अ क्विक वे टू कॉपी फॉर्मेटिंग
फ्रॉम अ सिलेक्टेड सेल टू अदर सेल्स ऑन द सेम वर्कशीट। आपने सेम वर्कशीट में एक सेल से किसी फॉर्मेटिंग को जो है वो कॉपी करना है, तो उसके लिए क्या यूज करोगे? तो इसका जो सही आंसर है वो आपका थर्ड, क्लिक फॉर्मेट पेंटर बटन इमेज ऑन द फॉर्मेटिंग टूल बार ट्वाइस, देन क्लिक इन ईच सेल यू वांट टू कॉपी द फॉर्मेटिंग टूल। ठीक है, तो ये लाइन आप अच्छे से याद रख लीजिएगा, या फिर आप अगर इसको प्रैक्टिकली यूज करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, तो उसको भी आप जो है वो करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं, What happens when you press the Ctrl+V की। ठीक है, आप Ctrl+V की को प्रेस करते हो तो क्या होता है? तो उससे क्या होता है कि जो भी क्लिपबोर्ड में डेटा होता है वो आपका पेस्ट हो जाता है। द सिलेक्टेड आइटम इज पेस्टेड फ्रॉम द क्लिपबोर्ड। ठीक है जी, Ctrl+V, कॉपी Ctrl+C। अगर आपको कट करना है X। नेक्स्ट आपका, इन एक्सेल यू कैन ऐड हाइपरलिंक टू यूर वर्कशीट बाय प्रेसिंग। हाइपरलिंक क्या होता है कि कोई भी, मान लीजिए मैंने यहां पर लिखा जीके स्टडी, और अगर मैं इस पे हाइपर लिंक डाल देता हूं तो इस पे क्या होगा कि जैसे आप इस पे क्लिक करोगे इस वर्ड पे, तो आप जो भी मैंने इसके पीछे लिंक रखा होगा, यानी कि कोई एक्सटर्नल पेज रखा होगा, उसके ऊपर पहुंच जाओगे। तो ये ऐड करने के लिए क्या कंट्रोल की आप जो है मतलब कि यूज करोगे? तो Ctrl+K जो है वो इसके लिए यूज होता है। ठीक है जी, याद रखिएगा, हाइपर लिंक Ctrl+K। एक्सेल टैब में स्क्रोलिंग बटन्स जो है वो क्या काम आते हैं? ठीक है, तो ये क्या करते हैं कि एलो करते हैं आपको एडिशनल शीट टैब को देखने के लिए। ठीक है, तो ये चीज भी आपको जो है वो याद रखनी है। नेक्स्ट है, इन एक्सेल पेपर स्प्रेडशीट्स कैन हैव ऑल द सेम एडवांटेजेस एज एन इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट एक्सेप्ट विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, जो आपकी एक्सेल पेपर स्प्रेडशीट्स होती हैं उनमें सेम एडवांटेजेस होती हैं इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट के मुकाबले, बट एक चीज को छोड़कर, वो क्या होती है? वो होती है आपकी स्पीड। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, आई होप आपको समझ आए होंगे। कुछ बेसिक से क्वेश्चन थे, बट कुछ घुमा के पूछे गए थे। आई होप आपको समझ आए होंगे। बहुत जल्दी जो है वो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, बट आप जो है वो कोर्सेज हमारे जो है वो ज्वाइन करना मत भूलिएगा, जरूर से जो है वो आपको बेनिफिट मिलेगा। कूपन कोड यूज कीजिएगा JOAIT 2022, और थोड़े टाइम के लिए है, तो आप जल्दी से जाकर जो है वो ज्वाइन कर सकते हो और अपनी तैयारी को बूस्टअप कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।